हमारा टॉपिक है XML ऑन सर्वर। इसमें हम बात करेंगे अब ट्रांसफॉर्मिंग XML विद XSLT ऑन सर्वर। अगर हम एक XML में डाटा पड़ा हुआ है लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रेजेंट भी हो जाए ब्राउज़र के अंदर, तो ब्राउज़र के अंदर प्रेजेंट करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड XSLT, XML या एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस XSLT को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? Transforming XML with XSLT on the server. This ASP transform an XML file to XHTML on the server. तो अभी हम डेमो में देखेंगे कि एक ASP फाइल है और अगर इस ASP फाइल को के अंदर हम XSLT अप्लाई करना चाहें तो ये बेसिकली सर्वर पे इसकी XHTML बेस्ड आउटपुट जनरेट करेगी। तो पहले हम simple डॉट ASP को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। हम चलते हैं डेमो की तरफ। सिंपल डॉट ASP, ये हमारी फाइल है सिंपल डॉट ASP। आप देख रहे हैं इसमें हमने XML लोड करने के लिए एक स्टेप किया है। सबसे पहले लोड XML, और इसमें XML आप सेट करें सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML डॉम। उसके बाद XML जो आपने अभी एक वेरिएबल क्रिएट किया है async इज इक्वल टू फॉल्स एंड लोड सर्वर डॉट मैप पाथ सिंपल डॉट XML। तो ये एक XML फाइल है जिसको आपने बेसिकली लोड करवा लिया है। पहले लोड करवाने के बाद अब एक्चुअली जब आपने लोड करवा लिया है तो तभी आप उस पे स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे। तो सेट XSL सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML डॉम XSL डॉट async इज इक्वल टू फॉल्स एंड XSL डॉट लोड सर्वर डॉट मैप पाथ सिंपल डॉट XSL। तो इनफैक्ट आपने दूसरी XSL को भी लोड करवा लिया है जो उसकी XSL फाइल पड़ी हुई थी। अब ट्रांसफॉर्म फाइल रिस्पॉन्स डॉट राइट XML डॉट ट्रांसफॉर्म नोड XSL। तो इनफैक्ट XML पे आप XSL अप्लाई कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स को आप भेज रहे हैं। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स पे भेजेंगे इनफैक्ट ब्राउज़र पे वो तमाम ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और वो डाटा एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको नज़र आना शुरू होगा, जो इससे पहले ब्राउज़र में जस्ट एक ट्री लाइक सिचुएशन में अपेयर हो रहा था। तो इनफैक्ट ये जो है ये एक ASP बेस्ड कोड है जिसके ज़रिए आप ऑटोमेटेड तरीके से XSL अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था वो ये था कि XSL फाइल को हमने ब्राउज़र में खुद लिखी थी XSL फाइल और डबल क्लिक किया था और ब्राउज़र में ओपन हो गई थी और उस फाइल ने उस डाटा के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन हमने डिफाइन की थी वो अप्लाई कर दी थी। बट ये एक ऑटोमेटेड तरीका है जिसके ज़रिए हम XML फाइल और XSL फाइल को लोड करते हैं और फिर हम XML फाइल के ऊपर XSL फाइल अप्लाई करते हैं और उसका रिस्पांस जनरेट कर देते हैं ऑन टू द ब्राउज़र। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या कंप्लीट कोड है जिसके ज़रिए हम XSL ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने डेमो देखा सिंपल डॉट ASP जिसमें हमने ऑटोमेटेड तरीके से एक XML फाइल के ऊपर XSLT अप्लाई की, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। ये मैनुअल तरीके से भी की जा सकती थी लेकिन जब हम डाटा इंटरचेंज कर रहे हैं ऑटोमेटेड तरीके से बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन तो हमें फिर XSLT वाला पार्ट जो है वो भी ऑटोमेटेड ही रखना चाहिए। और उसके लिए हमने प्रीवियस डेमो में जो हमने कोड देखा उसके ज़रिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन बआसानी कर सकते थे। तो इसमें द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट XML पार्सर। इसे हम XML DOM भी बोलते हैं, एंड लोड्स द XML फाइल इनटू द मेमोरी। Further, the second block of code creates another instance of the parser and loads the XSL file into the memory। तो जैसे हम डेमो में डिस्क्राइब कर रहे थे कि दोनों फाइल्स को हमने मेमोरी में लोड कर लिया। फर्स्ट द लास्ट लाइन ऑफ कोड ट्रांसफॉर्म द XML document using the XSL document and sends the result as XHTML on the browser। तो लास्ट लाइन जो थी वो क्या कर रही थी कि XML पे XSL अप्लाई कर रही थी और XSL अप्लाई करने के बाद रिस्पांस जो था वो XHTML में जनरेट करके ब्राउज़र पे सेंड कर रही थी। तो ये एक ऑटोमेटेड तरीका है आपके XML फाइल को ट्रांसफॉर्म करना इनटू द XSL। तो यहाँ से आप एक कंप्लीट ओवरव्यू XML के ऊपर ले चुके हैं। अभी हमें फर्दर डिस्कस करनी है डॉम से रिलेटेड चीज़ें।
लेकिन XML की बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से क्लैरिफाई हो गई हैं। अब हमें इनकी पार्सिंग और इनकी किस तरह से मेमोरी में लोड करते हैं, किस तरह से हम इनको नोट्स के लिहाज से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनकी डिस्कशन हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो बेसिक लेवल की तमाम XML की इंफॉर्मेशन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।